मैंने कहा कोई तकलीफ नहीं है, अब मुझे बताओ तुम लोग कहां रहते हो। तो उसमें से एक आदमी बोला हम मुंबई से आए हैं सर, है ना, वी बिलोंग्स टू मुंबई। कहां रहते हो? बोला अंधेरी में रहते हैं। कहां रहते हो? फ्लैट है, अपार्टमेंट है, कैसे हैं? तो बोला फ्लैट में रहते हैं। तो मैंने कहा कौन से फ्लोर पे रहते हो? तो बोला 5वें माले पे, 5th फ्लोर पे हम लोग रहते हैं। मैंने कहा वेरी गुड। तो मैंने कहा 5वें माले पे रहते हो, श्योर हो? बोला सर 100% श्योर है। तो मैंने कहा नहाते कैसे हो? बोले बड़े अजीब सा सवाल पूछ रहे, नहाते कैसे? बाथरूम में जाते हैं, शावर चलाते हैं, नहाते? तो मैंने कहा पानी शावर में से आता है। बोला आता तो शावर में से है, पीछे टैंकी का होता है। तो मैंने कहा टैंकी का होता है? बोला नहीं टैंकी का नहीं होता, वो नीचे टैंक में से आता है। पहले म्यूनिसिपैलिटी का पानी टैंक में जमा होता है, फिर 5वें फ्लोर पे, 6ठे फ्लोर पे एक टैंक रखा हुआ है सिंटेक्स का, हमारा कम से कम 1000 लीटर का, वहां इकट्ठा होता है, फिर वहां से पाइप के थ्रू आता है और हम। तो मैंने बोला नीचे टैंक से ऊपर के टैंक में जाता कैसे? बाल्टी बाल्टी लेके जाते हो? बोला बाल्टी बाल्टी लेके काहे को जाएंगे, मोटर लगाई है, मोटर चलाते हैं तो पानी ऊपर जाता है। तो मैंने कहा मोटर क्यों लगानी पड़ती है? बोला ऐसे जाएगा कैसे, ग्रेविटी जाने नहीं देगी, इतना तो प्रेशर थोड़ी ना होता है कि 50 फुट पे ऊपर चला जाए। मैंने कहा बस यही तुमको सुनना था मुझको। बोला मतलब क्या है? मैंने बोला ये नारियल का पेड़ है, 50 फुट पे नारियल लगा है, मोटर ढूंढो कि पानी नीचे से ऊपर जाता कैसे। 50 फुट पे वो नारियल लगा है, अब तुमको मोटर ढूंढनी है कि पानी नीचे से, कौन किसका बाप बैठा है नीचे जो पानी को नीचे से ऊपर ले जाता है और 50 फुट पे नारियल के अंदर जाके टपका देता है। ढूंढ के लाओ रे, चलो चाओ चारों जाओ। वो बोला बात तो ठीक कह रहा है लड़का है, ग्रेविटी मैंने कहा कुछ नहीं बिगाड़ती। तो 4 में से 2 की विकेट गिर गई। 2 की पेटी बड़ी थी, ताला बड़ा था, समय ज्यादा लगा। 2 ने बोला बात तो जम गई, लेकिन कुछ और समझाओ। चलो मैंने बोला मैंने तुमको देखा जब मैं सुबह ब्रेकफास्ट करने गया रेस्टोरेंट के अंदर, तो तुम लोग नहा रहे थे स्विमिंग पूल में। बोला हाँ हाँ सर, हम जरा सुबह सुबह थोड़ा सा नहाते हैं। वेरी गुड। मैंने कहा लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले देखा तो तुम जिम भी कर रहे थे। बोला हाँ सर, हम पहले जिम किया, आधा घंटा पसीना बहाया खूब दबा के, और अब नहाने घुस गए। मैंने कहा लेकिन जिम करते वक्त मैंने एक चीज तुम्हारी नोट करी। बोला क्या? मैंने कहा बार बार ये ऐसे ऐसे क्या कर रहे थे? बोला ऐसे ऐसे ये कर रहे थे कि स्वेटिंग होती है तो पसीना बाहर निकलता है। मैंने कहा पसीना बाहर कैसे निकलता है? बोला पोर्स है, पोर्स, छिद्र, छिद्र में से पानी बाहर जाता है। मैंने कहा छिद्र में से पानी बाहर जाता है? बोले हाँ। मैंने कहा जब नहाते तो अंदर क्यों नहीं जाता? जब नहाते तो अंदर क्यों नहीं जाता? बोला बात तो ठीक कह रहे। ऐसा कौन सा शटर लगा है साला, ऐसा कौन सा ढक्कन लगा है जिसको पता चल जाता है कि जिम में गया खुल जा और नहा रहा है तो बंद हो जा? बोला हुजूर बात तो तुम बिल्कुल दावे की कह रहे हो, ऐसा कोई बटन नहीं। अब ये गणित समझना मत, मैंने कहा तुम लोग बस कुछ चीजें समझना बड़ा मुश्किल होता है। आदमी की बुद्धि इतनी विस्तार में नहीं गई कि इन बातों को समझ सके। एक ही मिट्टी होती है, एक ही खाद होती है, एक ही पानी होती है, मिर्ची भी वही उगाती है, गन्ना भी साला वही उगाती है। एक ही मिट्टी, एक ही पानी, एक ही खाद, मिर्ची भी पैदा करते हैं और पड़ोस के खेत में गन्ना भी। अबे गणित क्या है हमको नहीं पता। वही सूरज जो जनवरी और फरवरी में कितना मीठा लगता है, जून जुलाई में फाड़ देता है। क्या गणित है अपने को नहीं पता, और समझने की कोशिश अपन